करे जी काजी साहब इस दफ़ा इंसाफ का बोलबाला करें और जो आइन और कानून कहता है जिसका वो बहुत जिक्र करते हैं उसके मुताबिक भी देखें। और आज इलेक्शन कमीशन ने जो बात की वो बड़ी तकलीफदेह थी। एक तो मेरा नाम बिगाड़ा और इनसे पूछे इलेक्शन कमीशन से कि जहाँ आपको मर्जी होती है वहाँ पे आप अपनी मर्जी से जो कुछ होता है जो जैसे सूट करता है वो वैसे कर लेते हैं। बस सिर्फ ये है कि सामने जो पार्टीज हैं वो इनकी अपनी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं कंवल शोजब साहिबा। आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक अहम केस की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में। क्या हुआ मैडम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। क्या हो रहा है अंदर काजी साहब की अदालत में? कब खुशखबरी मिल रही है मखसूस नशिस्तों के हवाले से? अल्लाह करे जी काजी साहब इस दफ़ा इंसाफ का बोलबाला करें और जो आइन और कानून कहता है जिसका वो बहुत जिक्र करते हैं उसके मुताबिक भी देखें। और आज इलेक्शन कमीशन ने जो बात की वो बड़ी तकलीफदेह थी। एक तो मेरा नाम बिगाड़ा, वो इस तरह बोल रहे थे जैसे पता नहीं वो जुपिटर से तशरीफ लाए हुए हैं। मैं 2018 से मेंबर नेशनल असेंबली रही हूँ। इस इलेक्शन कमीशन से मेरा बहुत वास्ता रहा है। नेशनल चैनल्स पे टीवी पे आती रही हूँ, पार्टी को रिप्रेजेंट करती हूँ, मेंबर नेशनल असेंबली हूँ एक्स। अभी मैंने इलेक्शन लड़ा है, 3 जगहों से मेरे पेपर जमा हुए हैं और वो आज शौजाब इस तरह कर रहे थे जैसे पता नहीं क्या। तो ये दैट वाज अ वेरी I took it as an insult and I protest against it। और ये वही काजी साहब हैं जो खामोशी से बैठ के सुन रहे थे कि एक इलेक्शन कमीशन का बंदा एक साबिक MNA की या एक पटिशनर की इंसल्ट कर रहे हैं, जो दूसरों को हर वक्त बता रहे होते हैं कि नाम ऐसे लेने होने चाहिए और नाम ऐसे। दूसरी बात, उन्होंने मेरे लोकल स्टैंड आई को वहां पे चैलेंज किया। तो मैं यहाँ बताती चलूँ क्योंकि वहां तो हमें खड़े नहीं होने दिया जाता कि हमने बतौर PTI अपने पेपर्स भी जमा कराए हैं और लिस्टें भी जमा कराई हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था जिसने ना 22 दिसंबर को ना 24 को हमारी लिस्टों को एक्सेप्ट नहीं किया। तो लोकल स्टैंड आए तो इन्होंने खुद हमारी उस वक्त खत्म की। तो कैसे ये हमें रिफ्यूज कर रहे हैं कि जब हम कैंडिडेट थे हमारे जो पेपर्स जमा हुए हैं 3-3 सेट, हमने 4-4 सेट जमा कराए हैं, उन पर PTI लिखा हुआ है। आप हमें माइनस कर रहे हैं हर चीज में से। जिस तरह इन्होंने इलेक्शनों में से हमें माइनस किया, अभी हमें चाहते हैं कि रिजर्व सीट से भी माइनस कर दें। तीसरी बात यह है कि हमारी जो सीटों के लिए लिस्टें गई थी वो खवातीन सारी जो है वो इस पटिशन में हमारा हिस्सा है, तो क्यों नहीं उनको आप एंटरटेन करें। और बाकी हो क्या रहा है, गोल गोल घूमे जा रहे हैं। जो सवाल पहले हो चुके हैं 10 दफा वो बात हो चुकी है, वो जीरो से शुरू कर दी जाती है। जैसे आज हुकूमती जो हजूर थे वो आके फार्मूला 2002 से शुरू किया है, एक्ट आप 2017 का फॉलो कर रहे हैं। और दास्ताने जो हम सुना रहे हैं आप लैला मजनू, वो 2002 से सुना रही हैं, जब 2018 का हमने बताया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक ये इलेक्शंस करवाए गए हैं, वो उसी की शिकों को फॉलो किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए तो 2002 की स्टोरियां शुरू कर दी हैं। सो दूसरी बात ये है कि जो फार्मूला है वो बड़ा सिंपल है और सवाल हमारा भी यही है कि अगर फर्ज करें किसी पार्टी की जिसको जो मेन पार्टी है उसकी 17 सीटें आई तो 4.21 के हिसाब से तो 4 सीटें बनती हैं उनकी रिजर्व सीट्स, वो तो आपने उनको दे दी। ये बाकी सीटों के लिए आपने कौन सा फार्मूला लगा के उनको पेश किए हैं। और जहां तक आप कहते हैं कि जी हाउस खाली नहीं रह सकता, ये मेरी बात ऑन रिकॉर्ड करें और इसको आप बेशक चैनल्स पे दें। जब 11 अप्रैल को हम असेंबली छोड़ के गए थे और 17 जनवरी तक हमारा पूरा हाउस खाली रहा। बीच में 2 दफा हम राजा परवेज अशरफ साहब के पास गए कि हम वापस आ रहे हैं। 32 हमारी रिजर्व सीट्स थी, ये बात ऑन रिकॉर्ड कर लें। 17 जनवरी को पहला डी नोटिफिकेशन इशू हुआ, 22 को दूसरा हुआ और 25 को सारों को इन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। लेकिन यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसने हमारे जो डी नोटिफिकेशन इशू किए वो 11 अप्रैल से किए हुए हैं। तो हम सवाल पूछना चाहते हैं कि 11 अप्रैल से लेके अगस्त की आखिरी डेट तक, जब तक पिछली असेंबली चली, तो आपकी तो 32 रिजर्व सीटें खाली पड़ी हुई थी, आपने उसको तो रीफिल नहीं किया। आपने तो जनरल सीटों को भी रीफिल नहीं किया और हाउस भी चलाया, लेजिस्लेशंस भी की, तो वो फिर कैसे हो गया? वो सारा इलीगल था फिर, इसका मतलब है। तो ये सवाल है और इस सवाल को आप ऑन रिकॉर्ड लेकर आए और इनसे पूछे इलेक्शन कमीशन से कि जहां आपको मर्जी होती है वहां पे आप अपनी मर्जी से जो कुछ होता है जो जैसे सूट करता है वो वैसे कर लेते हैं। बस सिर्फ ये है कि सामने जो पार्टीज हैं वो इनकी अपनी होनी चाहिए। मुझे बताइएगा, कई जगहों में आप काजी साहब से इख्तलाफ भी कर चुके हैं, अदम एतमाद भी कर चुके हैं, तो क्या काजी साहब से उम्मीद भी है कि वो देंगे आपको मखसूस नशिस्त? उम्मीद तो जनाब अल्लाह की जात से है, काजी साहब से नहीं है। काजी साहब अपना माइंड बड़े ओपनली बता चुके हैं। जिस जो मैटर सब जुडिस है उसमें भी उनका मामलात आपको नजर आ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है या उससे पहले जो मामलात हुए हैं उसको क्लब करें ना इसके साथ। ये केस आइसोलेशन में नहीं चल सकता।
खान साहब की पिटिशन है पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको उठाएं और उसको करें। और दूसरा, इस केस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं नहीं कह रही, लॉ मिनिस्टर ने ये बात कह दी थी कि हम ये जो रिजर्व सीट्स जब इनको मिल गई थी कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत आ गई जो कि इलेक्शन कमीशन ने उनको दी थी, और अब हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और एक्सटेंशंस के भी मामले थे। तो अब इस सारा कुछ होते हुए भी हम सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम उठा के तो नहीं किसी को बाहर फेंक सकते। थैंक यू सो मच, थैंक यू।